दोस्तों पिछले 11 साल से बीजेपी सरकार सत्ता में है, लेकिन 11 सालों में कितने ज्यादा रुपए बीजेपी ने अपने बैंक अकाउंट में इकट्ठा किए इसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दूसरी तरफ दोस्तों अगर बात की जाए कांग्रेस के अकाउंट में बीजेपी के मुकाबले 1% पैसा नहीं है। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा डेटा ये संसद में दिया गया और बताने की ये कोशिश की गई कि क्या ये कांग्रेस के लिए या फिर विपक्ष के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, यानी कि क्या बराबरी का मुकाबला हो रहा है, क्योंकि 1% भी पैसा कांग्रेस पार्टी के पास नहीं। और चुनाव में जब भी विपक्ष या कोई भी पार्टी उतरती है या कांग्रेस या बीजेपी उतरती है उसके लिए पैसे की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। 2014 से पहले ऐसा नहीं था। 2014 से पहले 60-40 का रेशियो था, लेकिन अब अगर दोस्तों बात की जाए रेशियो तो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। आपके सामने दोस्तों अजय माकन बताने की कोशिश कर रहे हैं, राज्यसभा में डेटा देते हुए नजर आए। 2004 में बताने की ये कोशिश की गई अजय माकन की तरफ से कि बीजेपी के पास 88 करोड़ रुपीस थे और कांग्रेस के पास 38 करोड़ रुपीस थे। बीजेपी के पास ज्यादा थे और कांग्रेस के पास कम थे, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं था। 2009 की बात की जाए बीजेपी के पास 150 करोड़ और कांग्रेस के पास 221 करोड़ थे, ज्यादा फर्क नहीं था। 2014 तक सब कुछ सही चला। 2014 में बात की जाए बीजेपी के खाते में 295 करोड़ रुपीस थे और कांग्रेस के पास 390 करोड़ रुपीस थे। 2019 में बात की जाए बीजेपी के बैंक अकाउंट में 3562 करोड़ रुपीस थे। 3500 करोड़ पार कर गई बीजेपी। तो इसके सामने कांग्रेस के पास भी अगर बात की जाए 500 करोड़ के आसपास होना चाहिए था, तभी जाकर बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कांग्रेस के खाते में 2019 में 315 करोड़ मात्र थे। 2024 में बीजेपी के खाते में 10,107 करोड़ रुपए थे। 10,107 करोड़ रुपए। अब आप सोचिए कांग्रेस के पास कम से कम 500 करोड़ तो होना चाहिए, जब अगले के पास 10,000 करोड़ है तब जाकर तो वो चुनाव में लड़ पाएगा, वरना 500 करोड़ से अगर कम है कांग्रेस के पास तो क्या वो चुनाव में लड़ पाएगा। आपको बताना चाहूंगा डेटा सामने आता हुआ दिखाई दिया, कांग्रेस के पास 2024 में 133 करोड़ रुपीस